आज हम संवैधानिक इतिहास के अंतिम कड़ी की चर्चा करेंगे। देश स्वतंत्र होने को है। 3 जून 1947 को यह तय हो गया कि देश का विभाजन होगा भारत और पाकिस्तान के रूप में। देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। एक त्रासद दिन था। भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए अधिराज्य बने। अब आगे के जो नियम कानून होंगे वो भारतीय और पाकिस्तानी संविधान के तहत चलेंगे, जो वहाँ की संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे अंतिम कड़ी की, भारत सरकार अधिनियम 1947 की, जिसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और माउंटबेटन प्लान के तहत। तो कुछ बातें आप माउंटबेटन प्लान के बारे में आप समझ लें। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इस योजना में तय पाया गया कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। दूसरी बात, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा और उत्तर पूर्वी सीमांत और असम के सिलहट में जनमत संग्रह कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार रियासतों को यह छूट होगी कि वो भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, ये अपनी यथास्थिति बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और पाकिस्तान को सत्ता स्थानांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन तय पाया गया। एंड लास्ट पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया। इसमें ही वे प्रमुख प्रावधान शामिल थे जिन्हें माउंटबेटन योजना द्वारा आगे अमल में लाया जाना था। तो इस प्रकार 1947 के प्रावधानों के तहत जो बिंदु निर्णित पाए गए, तय पाए गए, वे हैं नंबर 1, भारत का विभाजन और उसके स्थान पर पाकिस्तान और भारत जैसे 2 गणराज्यों का निर्माण, अधिगण राज्यों का निर्माण। भारतीय रियासतों को अधिकार दिया गया कि भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों, या अपना यथास्थिति बनाए रखें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जब तक दोनों अधिराज्यों में नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक राज्यों की संविधान सभाओं को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जब तक नया संविधान निर्मित नहीं हो जाता, तब तक दोनों राज्यों का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। इसी नाते कहा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण में उनसे 1935 के अधिनियम का खासा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों अधिराज्यों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वो अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल में बने रहें या उससे अलग हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन में भारत प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल काम करेंगे, यह सुनिश्चित किया गया। एंड लास्ट पॉइंट, जब तक प्रांतों में नए चुनाव नहीं हो जाते, उस समय तक प्रांतों में पुराने विधानमंडल कार्य करते रहेंगे और इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व भी समाप्त हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात हुई। 1947 के अधिनियम के धरातल पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार देशी रियासतों पर जो बना हुआ था, अब खत्म हो गया। और 15 अगस्त 1947 को सभी संधियां और समझौते समाप्त माने गए जो अब तक हुए थे ब्रिटिश क्राउन के तहत। देश आज़ाद हो गया। अब संविधान सभा द्वारा नए संविधान का निर्माण होना है, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को एक अनथक प्रयत्न के बाद भारतीय संविधान अपने मूर्त रूप में, अपने असल रूप में सामने आया। से 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को अधिक्रांत किया गया। यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कहानी भारत को अपनी विधि, अपना संविधान आदि बनाने का शुभ अवसर देती है। देश स्वतंत्र होता है। हम नई हवा में सांस लेने का माहौल स्वयं से निर्मित करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत।
आज हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हवाएं वही होंगी लेकिन नए सुर के साथ, नई सुगंध के साथ, नई साज के साथ। तो हमारा नया संविधान विधि, जहाँ विधि को हम थोड़ा डिफाइन कर दें, वह संकल्पना जिसके द्वारा राज्य अपने नागरिकों के आचरणों और संव्यवहारों पर नियंत्रण करे, उसे विधि कहेंगे। संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश की व्यवस्था चलती है। राज्य के सारे अंग अपना अधिकार पाते हैं, अपनी सीमाएं सुनिश्चित करते हैं और एक दूसरे पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। तो आगे भारत का शासन भारत के संविधान के तहत होगा, जो 2 आधारभूत तथ्यों पर आधारित होगा। नंबर 1 कानून का शासन और नंबर 2 सत्ता का पृथक्करण, जो हमारे पॉलिटी के क्लासेज में अच्छे से डिटेल किए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ें। आगे फिर हम नई कमिटमेंट, नई व्यवस्था के साथ, नए ज्ञान संधान के साथ आपके साथ फिर प्रस्तुत हो रहे हैं जल्दी ही। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।